बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम धान के एक बहुत ही बड़े मसले के मुतालिक बात करेंगे, जिसकी वजह से हमारे अक्सर काश्तकार परेशान रहते हैं, सवालात करते रहते हैं। वो मसला ये है कि जैसे ही हमारे धान की फसल में सीटा बन रहा होता है या मुंजर बन रहा होता है, वो दानों से खाली होता है। तो इसके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला ये है कि जो हमारे अक्सर काश्तकार किसी वजह से जो हमारे खेत है उसमें पानी नहीं बरकरार रख पाते या जो हमारा खेत है वो खुश्की की तरफ चला जाता है, तो तब ये जो हमारी फसल है इसका शिकार हो जाती है। जो हमारे सीटे हैं वो दाने से खाली हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे काश्तकार भाइयों को यही मशवरा होता है कि जब भी कोई फसल लगाएं, गंदम, चावल या मकई, उसकी जो पैदावारी मराइल हैं उसकी देखभाल करें, उसमें किसी किस्म की जो लापरवाही वो ना करें। तो हमारे काश्तकार भाइयों को यही मशवरा है कि जैसे ही आपकी फसल में पहला सीटा निकल रहा हो, तो पहला सीटा निकलने के बाद तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर आपकी फसल में बोर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीटा निकल रहे हैं और बोर भी बन रहा है। तो इस पैदावारी मराइल पे हमारे अक्सर काश्तकारों को यही मशवरा है कि इस फसल में, इस पैदावारी मराइल में पानी की खुश्की ना होने दें। पानी की जो सतह है वो तकरीबन 2 से 3 इंच बरकरार रखें ताकि आप इन मसाइल से दूर हो सकें। तो इसमें होता यही है कि जैसे ही आपकी फसल में पहला सीटा निकल रहा हो, पहला मुंजा निकल रहा हो और पहला मुंजा निकलने के तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर बोर निकलता है, तो एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, जिसमें नर और मादा के जो अज्जा हैं वो मिलाप करते हैं, तो आपके मुंजर में, आपके सीटे में जो दाने हैं वो बन जाते हैं। और अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर पानी की कमी करते हैं तो जो पॉलिनेशन का अमल है वो मुतासिर हो जाता है। तो इस तरह आप पहले सीटा निकलने से बोर निकलने तक और पॉलिनेशन के मुकम्मल होने तक तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर अंदर जो पानी की सतह है वो बरकरार रखनी है, पानी को मुकम्मल खुश्क ना होने दें। तो इस तरह आप इस मिसाइल से बच सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसी वजह से हमारे खेत में पानी की खुश्की हो जाएगी, पानी बरकरार नहीं रख पाते, तो ये मिसाइल आते हैं जिसकी वजह से जो हमारी फसल है वो मुतासर हो जाती है और हमारी जो पैदावार है उसमें खातिर ख्वाह कमी आ जाती है। तो इस तरह हमारे जो काश्तकार हैं कोई भी फसल लगाएं तो पैदावारी मराहिल पर पानी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उसका ख्याल रखें ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें और अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ जो अच्छा मुनाफा है वो कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।